श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। वादानुसार समय ना रहते हुए भी मैं आज ऑनलाइन आया हूँ ताकि आप लोगों को लक्ष्मी साधना के बारे में बता सकूं और लक्ष्मी पूजन आज कैसे करना है ये बता सकूं। कल जो काली चौदस का साधना आप में से बहुत लोगों ने किया और बहुत लोगों ने आज लक्ष्मी अघोर लक्ष्मी की साधना भी करने का प्रण लिया है। कुछ लोगों ने स्वर्ण का मैंने देखा यंत्र बनवाया है श्रीम साधना को आज से शुरू करने के लिए। किसी को बहुत स्पेसिफिक साधना अगर आज के लिए चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप करिएगा। अभी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज जो लक्ष्मी का पूजन है वो आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला बात ये समझिए कि आज लक्ष्मी का पूजन जो है वो जनरली लक्ष्मी का पूजन संध्या काल में होता है। ठीक है, आज लक्ष्मी का पूजन का जो सही समय होगा वो 9 बजे के बाद होगा। ठीक, 9 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक आज आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं और आपको उचित फल मिलेगा। जो ऐसे संध्या के समय पूजा का जो विधान है वो इस बार फॉलो नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है जब अमावस्या मध्य रात्रि की होती है तो जो मध्य रात्रि का अमावस्या है उसमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तो अमावस्या कल भी है। ठीक है, उदय अस्त के हिसाब से, जैसे बहुत लोगों ने आज काली को नयन भी दिया, काली चौदस भी मना रहे हैं और दीपावली भी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि काली चौदस उन लोगों ने उदय अस्त के हिसाब से मनाया है और जो नयन दे रहे हैं भगवती को वो उदय अस्त के हिसाब से है, और अमावस्या आज मान रहे हैं क्योंकि मध्य रात्रि अमावस्या का आज ही पड़ रहा है। ठीक है, तो अमावस्या के मध्य रात्रि होने के चलते आप 9 बजे से सुबह 3 बजे तक आज पूजा कर सकते हैं माता लक्ष्मी की। विधान बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए लक्ष्मी जी की आज की पूजा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी एक ऐसी देवी है, लक्ष्मी और सरस्वती जो हिंदू में भी पूजी जाती है, बुद्धिस्ट लोग अपने आप को बहुत अलग मानते हैं वो भी पूजते हैं, जैन भी पूजते हैं और सिख भी पूजते हैं। ठीक है, और हजारों साल से इनको पूजते आ रहे हैं। लक्ष्मी की जब भी पूजा होती है ना तो उनकी पूजा विष्णु जी के साथ होती है। तो नारायण भगवान को याद करके आप विष्णु की मतलब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। हाँ, बिना नारायण के लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, लेकिन नारायण का विग्रह स्थापित ना होके गणपति का विग्रह साथ में स्थापित होता है। देखिए नारायण की नारायणी है, जो समुद्र मंथन से जो पॉजिटिव निकला वो नारायण के पास है और जो नेगेटिव निकला वो दानवों के पास चला गया। तो उसी में जो नारायणी है, जो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी देवी विष्णु के पास है। तो जो शक्ति है नारायण की उसकी पूजा करनी है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो नारायण को भी नारायण भोग देंगे। नारायण भोग में आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी ऐसा फल, कुछ भी ऐसा भोजन जो कि पृथ्वी के अंदर ना हो। मतलब आप गाजर, मूली या ऐसा कोई भी फल या सब्जी नहीं नारायण को चढ़ा सकते हैं जो कि पृथ्वी के नीचे होता हो, पाताल की तरफ होता हो। इसके अलावा कुछ भी एक भोग आप नारायण के नाम पे रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं लक्ष्मी पूजन पे। जो दीपावली है, महालक्ष्मी की पूजा है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, आप एक चौकी रखेंगे या एक रेस प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मान के चलिए अगर आपके पास चौकी नहीं है तो 4-5 आप ईंटें रख लें और ईंट के ऊपर आप एक कपड़ा बिछा दें। ठीक है, कपड़ा लाल रंग का, उसके ऊपर जो जौ होता है, जौ बीच में एक ऊंचा सा जौ का एक टीला बनाइएगा और उसके ऊपर जो भी आपके पास है, जिसमें भी आप लक्ष्मी को स्थापित करना चाहते हैं, सोना, चांदी, पीतल या फिर मिट्टी का एक कलश रखिएगा। ठीक है, इस कलश को 3/4 पानी से भरिएगा। पूरा नहीं भरना है कलश को कभी भी, 3/4 आप इसको अंदाज से पानी से भरिएगा। इसमें एक सुपारी डालिएगा। उसके बाद आप इसमें डालिएगा एक फूल, कोई भी पुष्प, एक सिक्का, थोड़ा अक्षत, अक्षत मतलब जो चावल होता है वो, और उसके बाद जो पल्लव होता है आम का वो इसमें डालिएगा। उसके बाद इसी के ऊपर एक प्लेट डालिएगा। अगर आपने सोना का
कलश रखा है तो सोने का प्लेट, चांदी का तो चांदी का, कॉपर का तो कॉपर का, और अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का प्लेट डालिएगा। ठीक है, इतना डालने के बाद आप इतना डालने के बाद मेरी आवाज म्यूट हो गई है क्या? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? उस जो भी आपने जो से आप एक कमल बना लीजिएगा, और उसके बाद पार्वती देवी लक्ष्मी का आप विग्रह स्थापित कर दीजिएगा। ठीक उसके सामने, मतलब जो आपने कलश रखा है उसके ठीक सामने, आपके और उस कलश के बीच में गणेश जी की मूर्ति को आप रखिएगा रखिएगा, और फिर उसके धन और जो भी बही खाता का आपका किताब है वो आप वहां पे रखिए। भगवती के सामने भगवती के सामने आप 5 दीप जलाइएगा घी के। ठीक है, जो पूरा हल्दी होता है वो हल्दी आप चढ़ाइएगा, कुमकुम चढ़ाइएगा, जो गणपति के पीछे आपका कलश है उस पर कुमकुम और फूल छिड़किएगा और भगवती का आवाहन कीजिएगा। कुछ वेद मंत्र बता रहा हूं जिससे भगवती का आप आवाहन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये है कितने कहां तक? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी फोन आ गया है भाई कि कलश के बाद पता नहीं चला कि आगे क्या करना है। कलश के ऊपर हल्दी लेकर के आप एक कमल का फूल बनाएंगे और उसके ऊपर मां भगवती लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, उसके सामने गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। ठीक है, उसके बाद जल की एक कोई जल लेंगे किसी लोटे में, उसमें हल्दी डालेंगे, कुमकुम डालेंगे और एक फूल डालेंगे। उसमें गंगा यमुना सरस्वती को बुलाएंगे कि मतलब आप आ जाओ, हिंदी में बोलना, मंत्र के पीछे मत भागो, भाव सही होना चाहिए। उसके बाद उस जल को हर जगह छीटेंगे। फिर जो कलश है उस पर फिर हल्दी कुमकुम और फूल चढ़ाएंगे, और फिर कुछ वेद मंत्र बताऊंगा आपको, उससे भगवती को बुला लेंगे। ठीक है, माँ को इत्र चढ़ाओ, माला चढ़ाओ और फूल चढ़ाओ, फिर धूप चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ और फूल चढ़ाओ। ठीक है, अगर बही खाते का किताब रखा है तो उसके ऊपर शुभ लाभ लिखेंगे। राइस होता है ना, तो चावल को हल्का पॉपकॉर्न जैसा बना के रखते हैं वो, और बताशा। ठीक है, इसको एक मिट्टी के बर्तन में भगवती को देना चाहिए। ठीक है, यही मेन ऑफर होता है माँ भगवती को। ठीक, और इसके बाद माँ की आरती करो। मंत्र आप क्या कर सकते हैं, तो जो देखो भगवती का मंत्र का दो चार सोच लेना चाहिए किस लिए कर रहे हैं। जैसे भगवती का मंत्र भोजन के लिए भी होता है, हिम्मत भी देता है आपको। मैंने बताया था ना, जो 3 मुख्य बीज मंत्र हैं, वो तीनों ह्रीम श्रीम क्लीम जो हैं, वो तीनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। मतलब एक मंत्र करोगे तो दूसरा का लाभ होगा। तो माँ भगवती का जो एकाक्षरी मंत्र है उसको करने से भोजन तो मिलता ही है, शक्ति भी मिलती है, अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो वंश वृद्धि होती है, जीत मिलती है, और आप आध्यात्म के तरफ बहुत बढ़ते हैं। पैसे और दौलत की तो बात ही नहीं है। तो एकाक्षरी मंत्र है माँ का श्रीम। आप कमल गट्टे की माला पे 108 बार श्रीम का जाप कर लो। ठीक है, इसके बाद दूसरा मंत्र जो आप कर सकते हैं, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, तीसरा मंत्र, ओम गुम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम गुम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा। तो ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो कि आप जाप कर सकते हैं अगर आप साधक हैं। ठीक है, तो एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए। सारे लोग आप लोग कमल एक कागज कलम लीजिए और एक मंत्र बता रहा हूं उसको लिख लीजिए।
सभी को आदेश। अभी आवाज आ रही है? ठीक है, अब मंत्र लिखिए आप लोग। आवाज आ रही है? मैंने मंत्र अभी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप लोग देख लो। ये जो चार्टिंग चल रहा है इसमें मंत्र मैंने दे दिया है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाए प्रसीदे प्रसीदे ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। जिनको अच्छा फल चाहिए, घर में पूजा हो रहा है जिनको अच्छा फल चाहिए वो इस मंत्र का 5 माला आज रात में करे भगवती के सामने बैठ के। तो आप लोग समझ गए कैसे करना है। एक रेस्ट प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर एक कपड़ा, कपड़े के ऊपर जौ, जौ के ऊपर एक कलश, कलश 3/4 भरिएगा। 3/4 कलश भर के उसमें एक सिक्का, पान का पत्ता, एक सुपारी, ये सब द्रव्य डालिएगा। उसके ऊपर आम का पल्लव डालिएगा, फिर उसके ऊपर ढक्कन डालिएगा, ढक्कन में चावल डालिएगा, चावल के ऊपर माँ भगवती विराजेगी। इतना हो गया। सामने में आप फिर गणपति को स्थापित करेंगे और फिर एक लोटे में हल्दी, कुमकुम और पुष्प रखेंगे। उससे सब कुछ का शुद्धिकरण करेंगे, लेकिन पहले उसमें आह्वान करेंगे गंगा यमुना और सरस्वती का। इतना कर लिया, फिर कलश का पूजा करेंगे कुमकुम, हल्दी और पुष्प से। उसके बाद माँ के सामने दीप जलाएंगे, माँ के सामने धूप जलाएंगे, माँ को गंध देंगे, माँ को पुष्प देंगे, माँ को नैवेद्य देंगे, माँ को फल अर्पित करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो भी मंत्र जाप करना है वो 108 बार, आप लोग 108 बार का पहला माला और इसके बाद 4 माला आप कंटिन्यूटी में कीजिएगा। इतना इतना करने के बाद आप लोग आरती कीजिएगा। इसमें हवन करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। इसके बाद माँ की आरती आप लोग कर लीजिएगा और आप लोगों का पूजा आज का सफल हो जाएगा। इसके बाद ये जो विग्रह आपने आज पूजा किया है और जो कलश है, इसको साल भर के लिए आप लोग एक स्थान पर रख दीजिए। देखिए, एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो होता है माँ को खोइछा दिया जाता है। मतलब कोई भी जब घर में बेटी होती है ना, तो उसको एक खोइछा दिया जाता है। तो एक लाल कपड़े में एक हल्दी का गांठ, एक सिक्का, अगर चांदी का हो तो और अच्छा, या नॉर्मल सिक्का, सुपारी और कौड़ी। ठीक है, ये सारी चीजों को बांध करके और कुछ चावल, इसको बांध करके माँ के साथ रख दीजिएगा। ये सारी चीजों को आप ऐसे स्थान पर रखिएगा कल सुबह जहां पर आपको इसको साल भर छूने की जरूरत ना पड़े। उसके साल भर इसको दूर से देख के ही पूजा कीजिएगा। तो इतना ही है लक्ष्मी पूजा का विधान। आप लोग सब करिए और अगले साल बहुत बहुत धनाट हो जाए। मैं चाहता हूँ सारे फॉलोअर्स मेरे बहुत ज्यादा धनाट हो जाए। अब देख लेते हैं, सबको आदेश कर देते हैं। प्रवीण जी आदेश आदेश, भंडारी जी आदेश आदेश, सरोजा भंडारी जी आदेश आदेश। उसके बाद कौन है? दर्शन जी आदेश, रब्बा जी आदेश, प्रशांत आदेश आदेश, भंडारी आदेश आदेश आदेश, सबको आदेश। कोई सवाल जवाब तो नहीं है? संध्या के टाइम में एक चमगादड़ घुस गया, पूजा कमरे में घुस गया, इसका क्या रीजन है? चमगादड़ से पूछिए। पूजा घर में आपका चमगादड़, ये सब अंधविश्वास पर कितना ध्यान दीजिएगा। अभी आवाज नहीं आ रही, अभी तो अब तो आ रही थी। विधान सुन लिया सब लोगों ने? विधान सब लोगों ने सुन लिया? कहीं कोई डाउट? मैं चला अमावस्या का हवन करने। आप सभी को आदेश आदेश, शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी पे कृपा बरसाए रखे। रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश। आप सभी को